जय हिंद दोस्तों, आपका अपने गुरुकुल में स्वागत है। आज के देखिए एलपी के हमारा नया प्रैक्टिस सेट है साइंस का। इसमें देखिए हम लोग 15 या 16 सवाल देखेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और यह क्या है, पिछली बार परीक्षा में पूछे गए सभी के सभी PYQ हैं। ठीक है, तो आप लोग इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें और हमारे चैनल को क्या करेंगे, आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए हमारा जो पहला क्वेश्चन है, ये जितने भी सवाल है ये आपके रेलवे के एग्जाम में पूछे गए सवाल है और आपको रेलवे के एग्जाम जो होने वाला है आरपीएफ कांस्टेबल, रेलवे का एनटीपीसी का जो भी एग्जाम होगा उन सभी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसे आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करेंगे। देखिए पहला जो क्वेश्चन है कि गतिज ऊर्जा किसके बराबर होती है। गतिज ऊर्जा किसके बराबर होती है, 1/2 mv² होता है। ठीक है, गतिज ऊर्जा किसके बराबर होती है, काइनेटिक एनर्जी होता है क्या हमारा 1/2 mv²। ठीक, स्थितिज ऊर्जा PE जो होता है वो हमारा mgh होता है और संवेग बराबर P बराबर mv होता है और बल बराबर क्या होता है m × a होता है। ठीक है, यानी कि ये क्या 1/2 mv² हमारा काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा है, mgh ये हमारे क्या पोटेंशियल एनर्जी यानी कि स्थितिज ऊर्जा और संवेग देखिए P बराबर mv हो गया ये और ma क्या है f यानी कि बल का मान होता है m × a। दूसरा क्वेश्चन है कि भार का SI मात्रा क्या है, किलोग्राम, न्यूटन, ग्राम या टाइम। तो भार का SI मात्रा क्या होता है, न्यूटन होता है। ठीक है, क्या होता है, न्यूटन होता है। गुरुत्वाकर्षण गुरुत्वाकर्षण सार्वभौमिक नियतांक होता है, ये कितना, इसका मान क्या होता है 6.67 × 10 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति kg² या 6.67 × 10 या 6.67 × 10⁻11 या 6.67 × 10⁻11। क्या होता है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है, तो यह बराबर देखिए क्या होता है कैपिटल G × m1m2/r²। गुरुत्वीय त्वरण जो होता है हमारा G होता है और गुरुत्वाकर्षण सार्वभौमिक नियतांक जो होता है वो हमारा कैपिटल G होता है। तो ये हमारा कैपिटल G का मान है और स्मॉल g का मान क्या होता है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। देखिए चौथा नंबर सवाल हमारा है कि एक वस्तु को 10 सेंटीमीटर की फोकस लंबाई वाले एक उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर रखा जाता है। यदि लेंस से वस्तु की दूरी 30 सेंटीमीटर है तो प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा, 20, 15, 30 या 10 सेंटीमीटर। देखिए हमको दिया है 10 सेंटीमीटर फोकस यानी कि एफ का मान है 10, उत्तल लेंस है तो प्लस में रहेगा। यू का मान देखिए हमारा दिया है क्या 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर वस्तु की दूरी है -30 सेंटीमीटर। भी का मान हमसे पूछा है तो क्या लेंस है, लेंस का फार्मूला 1/f बराबर 1/b - 1/u। तो 1/f यानी कि इसका मान 10 हो गया, बी का मान निकालना है, यू का मान -30 तो प्लस हो जाएगा। तो बी को इसको हल करेंगे तो यहाँ पे देखिए बी बराबर 30/2 आ गया है, बी का मान कितना आएगा 15 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए पाँचवा नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा यौन और अलैंगिक दोनों रूपों में से उत्पन्न होता है, हाइड्रा, एमीबा, एल्गे यानी कि शैवाल या कवक। तो क्या होता है, हाइड्रा जो होता है दोनों लैंगिक और यौन या अलैंगिक दोनों रूपों से उत्पन्न होता है। हाइड्रा में बिना मस्तिष्क का तंत्रिका तंत्र पाया जाता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हाइड्रा में बिना मस्तिष्क का तंत्रिका तंत्र पाया जाता है। हाइड्रा में रुधिर नहीं होता है फिर भी शोषण होता है। ठीक है, हाइड्रा में रुधिर नहीं होता है फिर भी उसमें क्या होता है, शोषण होता है। देखिए अगला जो सवाल छठवां, कौन कार्बन का एक अपरूप नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, CO2 ये कार्बन का अपरूप नहीं है, बाकी जो भी ऑप्शन में दिया गया है वह सभी क्या हमारे कार्बन के अपरूप हैं। सातवां नंबर देखिए क्वेश्चन है कि यदि किसी अवतल दर्पण पर आपतन कोण 30 अंश हो तो परावर्तन कोण का मान ज्ञात कीजिए। देखिए आपतन कोण 30 अंश है, परावर्तन कोण भी क्या होगा हमारा 30 अंश ही होगा। क्यों, क्योंकि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है। ठीक है, क्या होता है आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। परावर्तन का नियम सभी प्रकार के गोलीय पृष्ठों के साथ साथ सभी प्रकार के परावर्तक पृष्ठों के लिए भी लागू होता है। ठीक है, देखिए 8वां नंबर क्वेश्चन है कि उस विटामिन का नाम बताइए जिसकी कमी के कारण अत्यधिक खून बहने लगता है। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन के, विटामिन सी। तो किसकी कमी के कारण अत्यधिक खून बहता है, विटामिन के की कमी के कारण। तो विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्विनोन होता है, फिलोक्विनोन होता है। ठीक है, और देखिए विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, स्कारबिक अम्ल होता है। अगला जो सवाल है 9वां, लोहा जो कि गुणों में कोबाल्ट और निकल जैसा होता है तो इन तत्वों से बहुत दूर रखा गया है, यह किसकी कमियों में से एक था। आधुनिक आवत सारणी, न्यूलैंड का अष्टक नियम, मेंडलीव की आवत सारणी या डाबरनियर का त्रिक सिद्धांत। तो क्या है, ये हमारा है न्यूलैंड का अष्टक नियम, ये इनकी कमी थी।
10वां नंबर क्वेश्चन है, चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर यह दूधिया हो जाता है, ऐसा किसके निर्माण के कारण होता है? कैल्शियम कार्बोनेट, बेरियम कार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या कैल्शियम ऑक्साइड? तो इसका आंसर होगा कैल्शियम कार्बोनेट के कारण। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का ट्वाइस प्लस कार्बन डाइऑक्साइड इसको मिलाएंगे CO2, ये चूने का पानी है। ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड मिलाएंगे तो क्या होगा CaCO3 प्लस H2O, तो जाएगा क्या कैल्शियम कार्बोनेट प्लस जल। तो हमारा आंसर हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, देखिए अगला नंबर जो क्वेश्चन है 11 नंबर की, कौन सा नवीनीकरण ऊर्जा का स्रोत नहीं है? पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, जीवाश्मों से ऊर्जा या सौर ऊर्जा? तो क्या जीवाश्मों से ऊर्जा जो हमारा है नवीनीकरण ऊर्जा नहीं है। जीवाश्मों से प्राप्त ऊर्जा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत होता है। ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण जीवाश्म ईंधन होता है और भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत तापीय ऊर्जा होता है। ठीक है, भारत में जो ऊर्जा का मुख्य स्रोत हुआ है क्या है, तापीय ऊर्जा है। और कार्बन डाइऑक्साइड वृद्धि का मुख्य कारण भी जीवाश्म ईंधन ही है। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है कि वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक सूचकांक कितना है? 1.03, 1.00003 या 1.003 या लास्ट है 1.003। तो यही हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 1.0003। यह क्या वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक है। ठीक है, देखिए और ये जल का निरपेक्ष अपवर्तनांक होता है 1.333 और हीरा का निरपेक्ष अपवर्तनांक 2.4 होता है, यानी कि 2.417। बर्फ का निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या 1.31 है और एल्कोहल का निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या 1.36। ये सभी आप लोग याद कर लेंगे। देखिए अगला है कि हमारा नाइट्रोजन का परमाणविक द्रव्यमान 14 है और हाइड्रोजन का 1 है। अमोनिया का आणविक द्रव्यमान कितना होगा? तो अमोनिया का देखिए सूत्र होता है NH3 होता है, तो इसका क्या परमाणविक द्रव्यमान निकालना है। तो नाइट्रोजन का क्या 14 दिया है, प्लस हाइड्रोजन के 3 अणु है तो इसका 1 का भार होता है 1, 3 अणु है तो 3 हो जाएगा, 14 + 3 कितना 17। तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन है कि वैज्ञानिक वर्गीकरण में वर्गीकरण की मूल इकाई क्या है? जाति, नस्ल, परिवार या क्रम? तो आंसर हो जाएगा इसका नस्ल। ठीक है, वैज्ञानिक वर्गीकरण में वर्गीकरण की मूल इकाई क्या है? नस्ल है। कैरोलस लिनियस को वर्गीकरण का जनक माना जाता है। ठीक है, वर्गीकरण का जनक कैरोलस लिनियस को माना जाता है। अधात्विक गुण बढ़ता है, मैग्नीशियम से बेरियम तक, पोटेशियम से सीजियम तक, ऑक्सीजन से सेलेनियम तक या सोडियम से क्लोरीन तक? क्या है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, सोडियम से क्लोरीन तक अधात्विक गुण क्या बढ़ता है। हैलोजन समूह के तत्व देखिए कौन कौन है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब क्या है हैलोजन ग्रुप के तत्व हैं। तो देखिए ये था क्या हमारा एग्जाम में पूछे गए 15 सवाल जो कि प्रीवियस ईयर 2018 में ALP के एग्जाम में पूछे गए सवाल थे। तो आई होप कि आप लोग का वीडियो अच्छा लगा हो। यदि वीडियो पसंद है तो कृपया लाइक करें, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें और जो भी एग्जाम देने वाले इस बार LP टेक्नीशियन या रेलवे का जो भी एग्जाम देने वाले स्टूडेंट, तो आप लोग उन सभी दोस्तों को अपने शेयर करेंगे। और वीडियो में कोई भी गलती हो या कोई त्रुटि हो तो कृपया आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।